ऐसी एक मैया रहे तो बड़ी लालची थी। एक समय की बात है कि वो बाजार गई सामान खरीदने के लिए। वैसे भी माताओं को लालच ज़्यादा होता है कि कैसे भी धर्म के काम में 2 रुपया खर्चना है जाए। बाजार करने के लिए गई, पैदल चल के गई, क्योंकि किसी वाहन से जाएंगे तो पैसा खर्च होगा। पैदल चल के गई, बाजार में पहुंची, जो सामान खरीदना था वो खरीद लिया और चौराहे पे आकर के बैठ गई। चौराहे पे आकर के बैठ गई और विचार करने लगी, ऐसा कोई बहाना मिल जाए कि रुपया ये खर्च ना हो और घर पहुंच जाए। और ऐसा कौन सा बहाना है जो कि फ्री में घर पहुंचाए दे। इंतजार करते करते शाम का वक्त हो गया, पर लेकिन कोई फ्री वाला बहाना नहीं आया। अब अम्मा बड़ी परेशान है कि पैदल ही तो चल के आए, अब शरीर में इतनी ताकत ना है जो कि पैदल चल के घर पहुंच जाए। अब इंतजार करते करते थोड़ी रात्रि होने के लिए आई तो एक ऊंट वाले भैया आ रहे थे। अम्मा सोचने लगी, ले जई फ्री वाला बहाना ला जाई पे बैठ लेता है। और जैसे ही ऊंट वाले भैया बराबरी पे आए, उस ऊंट पे 4 बोरा चीनी के लदे थे। अम्मा ने हाथ लगाया, अरे भैया ऐसा करो अपने ऊंट को रोक लो। ऊंट वाले भैया ने ऊंट को रोका। हाँ बताओ गुड़िया क्या बात है। अम्मा कहने लगी, देखो थोड़ी दूर हमारा गांव है, पैदल चल के आए थे, अब शरीर में इतनी ताकत है नहीं जो कि पैदल चल के घर पे पहुंच जाए, और जेब में रुपये ये को है ना। ऐसा करो थोड़ी दूर हमारा गांव है, अपने ऊंट पे बिठा लो, हमें वहाँ छोड़ देना। ऊंट वाले भैया कहने गए, बुढ़िया तुझे मालूम होना चाहिए कि 4 बोरा चीनी के लदे हुए हैं, जगह है नहीं, कहाँ बैठा लूंगा। कहने लगी भैया, अरे भैया ज्यादा ना तो थोड़ी दूर तक बैठा लूं। ऊंट वाले भैया कहले, बुढ़िया जगह हो तभी तो बैठा लूं, जब जगह नहीं है तो कहाँ से बैठा लूं। अम्मा कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो अपने ऊंट को बैठा लो, जगह तो हम हाल ढूंढ लेंगे। बोले ठीक है। जैसे ही ऊंट वाले भैया ने ऊंट को बिठाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऊंट बैठता है तो ऊंट के घोंटू पीछे निकल आते हैं, देखा है। जैसे ही ऊंट बैठा, ऊंट के घोंटू पीछे को निकले। अम्मा सोचने लगी, लाओ जई फंस गला सीटे लाओ जाई पे बैठ लेता है। अम्मा जो रहे वो ऊंट के घोंटू पीछे को निकले थे, मैया बाई पे बैठ गए। कहा कि हमें तो सीट मिल गई, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास सीट मिल गई। अब ऐसा करो अपने ऊंट को खड़ा करो। ऊंट वाले भैया कहने लगे, मैया बैठ तो गई सही तरह। बोले हाँ बहुत बढ़िया तरह बैठ गए, ऊंट को खड़ा करो। मेरे भैया ऊंट वाले भैया ने जैसे ऊंट को खड़ा करो तो अम्मा गेंद की तरह नीचे लुढ़क गई। अम्मा कहने लगी, लाला हम तो गिर गए, हमारी तो हड्डी पसरी सब टूट गई। बोले क्यों। अरे तुम तो ये कह रही थी बड़ी बढ़िया सीट मिल गई, बैठ गए, कहाँ बैठी थी, कहाँ से गिर पड़ी। अरे जाई ऊंट पे बैठे और कहाँ बैठे। अरे ऊंट पे तो बैठी, पर लेकिन ये बताओ कौन सी जगह बैठी, कहाँ से गिर गई। अब बेचारी अम्मा भाग के आगे जाए, फिर पीछे जाए, फिर आगे जाए। ऊंट वाले भैया गले, बुढ़िया कैसे परकम्मा से लगा रही है, कहाँ बैठी थी जगह बता। अब बेचारी फिर आगे जाए, फिर पीछे जाए। कहने लगी, लला क्या बात बताएं, जब सीट पे बैठे थे ना वो तो सीट ही गायब हो गई। तो देखिए धर्म की सीट गायब हो चुकी है मैया। धर्म के काम में आगे होना चाहिए, जब सब काम में आगे रहती हैं। तो वैसे भी हमारी इस भारत भूमि पर हमारी माताओं का बड़ा योगदान रहता है। हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो माताएं हमारे क्षेत्र में हमेशा आगे रहती हैं, पढ़ने में तो, काम करने में तो, विकास में तो, हर एक क्षेत्र में आगे हैं। पर लेकिन मैया तुम यहाँ क्यों पीछे हो भगवान के दरबार में। ताली बजाओ और वो